राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से निकल रही है, एक तरफ भारत जोड़ो कांग्रेस का जो मिशन है, वहीं बात करें राजस्थान की, जो क्रैक्स राजस्थान में आए कांग्रेस में, कैसे देखते हैं सर आप इसको? ऐसे देखते हैं कि देश में दो बड़ी पार्टियां हैं। एक जो दिल्ली में सरकार में है, एक हम जिनने 65 साल से ज़्यादा से इस देश में राज किया है और राज करने के पहले, स्वतंत्रता के पहले इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई को जिसने लड़ा है, ये दो पार्टियां इस देश। कांग्रेस पार्टी में ये घटनाएं इसलिए आप लोगों को, पत्रकार मित्रों को मिल जाती हैं क्योंकि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी में भले ही हमें कितना भी बदनाम किया गया हो, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र है। और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, दो लोग खड़े हुए हैं, वोट पड़ेंगे और उसके बाद हार जीत का फैसला होगा। ये प्रजातंत्र है। तो जो कुछ राजस्थान में हुआ वो कांग्रेस के प्रजातांत्रिक पार्टी होने का ही प्रमाण है। तो इसमें मैं कहीं कुछ, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात इसमें मैं नहीं देखता हूँ जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट रही है ना सर, उसको कांग्रेस वो नहीं जोड़ पा रही, कहीं के नेतृत्व कमजोर आप मानते हैं इसको? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं सर। मैं आपको धन्यवाद कि आपने वरिष्ठ नेता का, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि हम कमज़ोर पड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं। आखिर कैसे हम इस बात को इनकार करें कि एक दिन हम सारे देश पर, सारे राज्यों में हमारी सरकारें थी, अब हम नहीं हैं, बहुत कम जगह हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम भले ही सरकार में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, लेकिन देश के सबसे छोटे से छोटे गांव में भी आप चले जाओ तो कम से कम एक झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति तो कांग्रेस का होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में भले ही नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते और इसका बड़ा इतिहास है। अब रह गया सवाल कि कांग्रेस क्यों बाहर है सत्ता से, तो मैं इसका बड़ा कारण ये मानता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत कारण है। मेरी पार्टी हो सकता है कि मुझसे असहमत हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ने और शाह जी ने सत्ता में आने के लिए 2014 के पहले और 2014 के बाद जिस तरीके से काम किया, इसके पहले देखो विपक्ष मतलब कांग्रेस के, गैर कांग्रेस सरकारों में अटल जी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब रहे, देवेगौड़ा जी रहे, चंद्रशेखर जी रहे, मुरारजी भाई रहे, चौधरी चरण सिंह रहे। आज तक ये बात कभी नहीं आई, देश को विभाजित करके राजनीति करने की बात कभी नहीं आई, समाज को विभाजित करके राजनीति की बात कभी नहीं आई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाई जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस देश में पैदा की हैं। जो कुछ उन्होंने 2014 के पहले कहा, कांग्रेस पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, वो तत्कालीन सत्ता सरकार पर आरोप लगाए गए और एक भी प्रमाणित तो नहीं हुआ। आज 8 साल हो गए उसको। तो कांग्रेस की कमजोरी मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जिस तरीके से उनने समाज की सोच को बदला, समाज का जिस तरीके से विभाजन किया, कांग्रेस वहाँ शायद उस सोच को बदल पाने की उनकी कोशिश को असफल करने में शायद असफल हो गई। और शायद जो राजनीति में जो परिवर्तन आया, जो गिरावट आई इन सालों में, कांग्रेस को रोक पाने में शायद असफल रही, क्योंकि हमने कभी इस तरह की राजनीति की नहीं थी। ये अचानक जब हमारे पास आई तो हम मानसिक रूप से, भौतिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मैं कांग्रेस की कमजोरी का यही कारण मानता हूँ। नरेंद्र जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को विदेशों में पसंद किया जाता है, देश में पसंद किया जाता है, चौराहे पर मोदी जी की बात होती है और लोग कहते हैं 24 में पुनः मोदी फिर आएंगे, 29 में फिर मोदी आएंगे। मोदी का इतना पॉपुलर होना, इतना सब कुछ कांग्रेस कहने के बाद, इसकी वजह क्या? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि जब आप ये कहते हो कि मोदी जी 24 में आएंगे, 29 में आएंगे और 29 के बाद एक 34 भी कह सकते हो कि मोदी जी आएंगे। नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुन, मेरी कहने को मैं कोई रोक नहीं सकता हूँ आपको, किसी को भी। लेकिन इस बात को हम अच्छी तरह समझें कि इस देश में प्रजातंत्र है। क्या 2004 में चुनाव से 6 महीने पहले किसी ने सोचा था कि अटल जी चुनाव हार जाएंगे? नहीं।
क्या 2014 में किसी ने सोचा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की इतनी ख़राब स्थिति होगी कि हमारे इतने कम सांसद जीतेंगे? नहीं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि 1984 के चुनाव में अटल जी चुनाव ही हार जाएंगे? नहीं। क्या किसी ने सोचा था कि 1977 के चुनाव में इंदिरा जी और संजय जी हार जाएंगे? नहीं। तो ये प्रजातंत्र की खूबी है भाई। 2024 के चुनाव में क्या होगा, मुझे आप बताइए, जो आपको आज ये लोग कह रहे हैं ना कि 2024 में मोदी जी आएंगे, 29 में मोदी जी आएंगे, वो 2018 में ये भी कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हो तो उल्टा गया, कमलनाथ जी बन गए। कौन जानता था? तो मेरा ये कहना है कि यही प्रजातंत्र, भारतीय प्रजातंत्र की खूबी है कि आप समझ नहीं पाते। जिनको जो जैसा सोचते हैं वो सोचें, इससे इनकार नहीं। लेकिन मैं इस बात को फिर सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूँ कि जिस तरह का परिवर्तन समाज में और राजनीति में मोदी जी और शाह जी, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूँ, मैं आरएसएस भी नहीं कह रहा हूँ, इन दोनों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में पहले भी रही है भाई, और संघ उनके साथ रहा है। इन दोनों ने आकर जिस तरीके से समाज को बदला है, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इन नई तरह की राजनीति को करने के लिए या उसका सामना करने के लिए। अब उसमें हम कांग्रेस कितना समय लेती है, ये हमारे नेताओं के ऊपर है।